हेलो फ्रेंड्स, श्रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे 36 साइज का ब्लाउज बनाना। आज के वीडियो में हम 4 टक्स बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को लिया है और अस्तर के फैब्रिक को लिया है। हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अस्तर को कट कर लिया है। इसे बनाना बेहद आसान है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। अब इसको अच्छे से फोल्ड करने के बाद से इसकी लंबाई देखेंगे। जब भी आप ब्लाउज की लंबाई रखिएगा तो बेल्ट वाला ब्लाउज रहेगा तो उसमें 1 इंच प्लस करके लेना होता है। तो बैक पार्ट को आप जितने इंच पे कट किए हो उससे 1 इंच इसमें भी प्लस करना है। तो ये देखिए 15.5 इंच पे हमने बैक पार्ट को कट किया था, तो हमने 16.5 इंच हमने इसको कट किया है। इस तरह से इसकी लंबाई रखना है। और यहाँ पर आप चौड़ाई भी देख सकते हो। तो चौड़ाई हमने 11 इंच रखा है, क्योंकि 9 इंच पे हम फिटिंग करेंगे। तो पहले यहाँ पर एक मार्किंग करना है 2 पॉइंट की दूरी से, क्योंकि यहाँ पर काज पट्टी और बटन पट्टी ज्वाइंट होगा। तो उसके मार्जिन के लिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको छोड़ देना है। आप अगर ½ इंच मार्जिन रखते हो तो ½ इंच भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 9 इंच पे। ये देखिए इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 1.5 से 2 इंच तक मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन रखा है। अब यहाँ पर पहले लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो लाइन को छोड़ते हुए यहाँ पर मार्किंग करना है। तो मार्किंग हम 5.5 इंच पे करेंगे। तो 3 इंच का हमारा शोल्डर रहेगा और 2.5 इंच का हमारा गला रहेगा। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और आर्म होल रखेंगे 6 इंच। अब आर्म होल का यहाँ पर सीधा लाइन बनाएंगे और बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स हमने बना लिया है। अब यहाँ पर आर्म होल में शेप देना है। तो 1 इंच पे हम यहाँ पर शेप देंगे। अब इस तरह से हमने शेप दे दिया है। अगर आर्म होल में आपके ज़्यादा झोल आता है तो आप ½ इंच पे दीजिएगा इस तरह से। तो ये हमारा बैक साइड का आर्म होल रहेगा, यानी कि जब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे तो 1 इंच पे देंगे और फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे तो ½ इंच पे देंगे। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। गला रखेंगे हम 7 इंच, क्योंकि रेडी रखेंगे हम 6.5 इंच। अब यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है और बॉक्स बना लेना है। अगर आपको गला चौड़ा चाहिए तो यहाँ से ½ इंच बढ़ाकर यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो। अब इसमें हम यहाँ पर राउंड देंगे। इस तरह से गले का शेप हमने दे दिया है। अब हम गले को कट करेंगे। आर्म होल को भी कट करेंगे। कट करने के बाद से इसको अपने साइड घुमा लेना है। अब यहाँ पर हम बेल्ट का मार्किंग करेंगे। तीरा रखेंगे हम 3.5 इंच। तो आप पहले अपने पुराने ब्लाउज को नाप लीजिएगा कि आपके ब्लाउज में तीरा कितने पे है। तो यहाँ पर हमारा तीरा तो 3.5 इंच पे है, तो हम 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद से इस साइड भी मार्किंग करेंगे। इस साइड हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। मार्किंग करने के बाद से यहाँ पर पहले स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। अब यहाँ पर हम शेप देंगे। तो इस तरह से फ्रेंच स्केल लेंगे और यहाँ पर हम तीरे में शेप देंगे। तो बहुत ही इजीली आप यहाँ पर इस तरह से बनाओगे तो शेप बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो इसको नीचे करेंगे और यहाँ पर पहले हम बस्ट पॉइंट निकालेंगे। बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच, तो हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा शोल्डर मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ पर 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और इस साइड से हम मार्किंग करेंगे 4 इंच पे। ये देखिए इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा 4 इंच पे। तो इस लाइन को आपको छोड़कर मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से टक्स की दूरी हम रखेंगे 1.5 इंच। तो पूरे टक्स की दूरी आपको 1.5 इंच रखना है। और इसकी दूरी आप देख सकते हो 2 इंच आया है। तो जो टक्स की दूरी है वो 2 इंच रहेगी, और जो मेन पॉइंट की दूरी है यानी कि टक्स की दूरी रखना है वो 1.5 इंच रखना है। अब इस साइड से भी हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे और यहाँ पर भी 1.5 इंच। चारों टक्स में हमने 1.5 इंच का फासला रखा है। अब इसे हम स्केल लेंगे और यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 इंच ऊपर मार्किंग करना है।
2.5 इंच भी रख सकते हो। और यहाँ से हम इस कॉर्नर पे मिला लेंगे। और नीचे की साइड भी हम यहाँ पर सीधा लाइन बनाएंगे। और इसको पहले आपको नापना है। तो यहाँ से हम रखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर 5.5 इंच आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद से सेंटर पे एक मार्किंग कर लेंगे। फिर इसको हम यहाँ पर मिला लेंगे। इस तरह से इसको हमने मिला लिया है। अब यहाँ पर हम टक्स की दूरी रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा रहेगा 1.5 इंच में दोनों साइड। तो इस तरह से, यानी कि 7-7 पॉइंट पे एक मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हल्का ज़्यादा रहता है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर भी मिला लेना है। तो यहाँ पर ज़्यादा रखने से पॉव अच्छा बनता है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर 1/2 इंच का रहेगा, यानी कि, तो इसमें आपको दोनों साइड से नहीं मार्किंग करना है, एक साइड से आपको 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पर भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर बहुत ही कम पकड़ना है आपको। और यहाँ पर हम पकड़ेंगे 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड। ये देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। इस तरह से मार्किंग कंप्लीट करने के बाद से बेल्ट को हम कट करेंगे। बेल्ट को हमने कट कर लिया है। अब इसे हम बीच से कट कर देंगे। अब इसको भी हम बीच से कट करेंगे। कट करने के बाद से इसे हम पलट लेंगे। और इस साइड जो मार्किंग दिख रहा है उसको भी आपको डार्क कर लेना है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर फिटिंग का आपको मार्किंग कर लेना है। तो जो हमने यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग किया है, इसे हम सीधा लाइन बना लेंगे। इस तरह से सीधा लाइन बना लेना है। और बेल्ट में भी मार्किंग कर लेंगे। कमर है 32 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। जो हमने यहाँ पर दोनों लाइन बनाया है उसको छोड़ते हुए मार्किंग करना है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पर आपको जितना मार्जिन रखना है रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है। और जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। और इसी के बराबर से मेन फैब्रिक को भी आपको कट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मेन फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। और तीरों को हमने अलग नहीं किया है। और नीचे की साइड से हमने 1.5 इंच इसको बढ़ा कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। बेल्ट पट्टी हम अलग से नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों पार्ट को अलग करना है और एक दूसरे के ऊपर रखकर स्टिच कर लेना है। इस तरह से इसको फैलाएंगे। इसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से रख लेना है और इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। जैसे हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर जो बेल्ट है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है इसको भी कट कर देना है बराबर से। इसको स्टिच करने के बाद से अब यहाँ पर टक्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पॉप बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे, बेल्ट को और मेन फैब्रिक को, इसको ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से इसको हमने स्टिच कर लिया है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है और आगे से भी इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे
और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको छांट लेंगे। अब इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से सेट करना है और ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर जो ये बेल्ट वाली पट्टी है उसको हल्का सा बाहर निकालना है। 2 पॉइंट की दूरी से इसको पहले बाहर निकाल लेना है। ये ध्यान में रखें इस साइड से। तो यहाँ पर इसको इस तरह से बाहर निकालना है। अब इसको हम 1/2 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए। अब चाहे तो इसके ऊपर आप सिलाई भी लगा सकते हो या तो इसी तरह से भी इसको रख सकते हो। अब साइड से जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे और इस साइड से भी जो एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देंगे। अब एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। इस पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। इसी तरह से सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी आपको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको रेडी कर लिया है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। दोनों पार्ट को हम दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसी मेथड से दूसरे पार्ट को भी आप रेडी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है और इसको आपको मिलाकर रखना है। तो अब यहाँ पर जो टक्स की सिलाई है उसको एकदम बीच में आना चाहिए और जो यहाँ पर बेल्ट का स्टिचिंग है वो भी हमारा सामने आना चाहिए और इसको भी आपको चेक करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये पूरा एकदम अच्छे से बराबर है। अब एक साइड हम काज पट्टी लगाएंगे और एक साइड बटन पट्टी लगाएंगे। तो बायां साइड हम काज पट्टी लगाएंगे। काज पट्टी को हमने अस्तर का कट कर लिया है। तो इसकी चौड़ाई हमने रखा है 2.5 इंच, क्योंकि इसको हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे। इस तरह से इसको हम लगा लेंगे। इसको डबल फोल्ड करना है और ऊपर की साइड से इसको हम स्टिच करेंगे और नीचे की साइड से आपको 1 इंच या 1/2 इंच आपको बाहर निकाल के रखना है। ये देखिए इस तरह से आपको बाहर निकालना है और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरह से इसको हमने सिल लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेना है और ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देना है। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। तो एक साइड का पार्ट तुम्हारा रेडी हो गया है। अब दूसरे साइड हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो बटन पट्टी के लिए यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक लिया है और अस्तर का फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक को इस तरह से नीचे रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर के फैब्रिक रखेंगे और अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरह से इसको हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है मेन फैब्रिक को। अब इसे हम नीचे के साइड से लगाएंगे, यानी कि ब्लाउज को उल्टा रखेंगे और इसको इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पर भी आपको 1/2 इंच बाहर के साइड निकाल कर रखना है। ये देखिए इस तरह से इसको निकाल कर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब एक सिलाई इसके ऊपर लगाना है, तो इसको पहले अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर जितना चौड़ा आपको पट्टी चाहिए आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इस तरह से बनाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर बटन पट्टी को अटैच करने के बाद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। अब हम गले को चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे। तो यहाँ पर पहले बराबर से आपको देख लेना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। अब इस तरह से यहाँ पर नापते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइड से हमारा हल्का सा बड़ा है, तो यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मार्किंग करना है और सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई हमने लगा लिया है और इसे कट कर देना है। तो यहाँ पर गले को आपको शेप में ही कट करना है। इसको नापने के बाद से अब यहाँ पर हम पाइपिंग बना लेंगे।
तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ा पट्टी कट कर लिया है और ये पट्टी अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसको सिल लेना है। और यहाँ पर आपको 1/2 इंच बढ़ाकर रखना है क्योंकि यहाँ पर हमने बटन पट्टी लगा लिया है। तो यहाँ पर ये रेडी है। तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच बाहर की साइड निकाल लेना है और यहाँ पर इस तरह से छटाई कर लेना है। छटाई करने के बाद से आपको यहाँ पर पाइपिंग बना लेना है। तो एक साइड हमने पाइपिंग बना लिया है, इसी तरह से आप दूसरे साइड भी पाइपिंग बना लीजिएगा। दोनों साइड हमने पाइपिंग बना लिया है, बहुत ही अच्छे से ये बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका पॉप बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। तो 4 डॉट ब्लाउज बनाने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।